Hello dear students, I welcome you all on Redeem Knowledge YouTube channel. I hope you are doing great. आज हमारा 7th लेक्चर है जो कि होगा सोशल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। इसमें हम आगे चल के नॉर्म्स, वैल्यूज़, फोकवेज एंड मोरेज भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक नज़र सिलेबस पे डालते हैं। सिलेबस में हमारा ऑलरेडी पहला टॉपिक जो था सोसाइटी कम्युनिटी एसोसिएशन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन भी पढ़ा, जिसमें कास्ट एंड क्लास स्ट्रेटिफिकेशन हमने ख़त्म किया, और उसके बाद हमने देखा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो भी इंडिया में पाई जाती है। आज बात होगी सोशल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, और इसमें हम आगे नॉर्म्स, वैल्यूज़, फोकवेज एंड मोरेज पढ़ेंगे। असल में जो ये नॉर्म्स, वैल्यूज़, फोकवेज एंड मोरेज हैं, ये इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल है। जो असल में सोशल इंस्टीट्यूशंस है वो है मैरिज, किनशिप एंड फैमिली, जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सोसाइटी में रहते हैं, इसलिए हमें सोशल एनिमल्स भी कहा जाता है, ठीक है, या सोशल बीइंग्स भी कहा जाता है। सोसाइटी में रहने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत होती है, जैसे कि फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट बताता है कि सोसाइटी को एस्टेब्लिश करने के लिए इंडिविजुअल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। डॉक्टर को इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है, इंजीनियर को टीचर की ज़रूरत पड़ती है, और डॉक्टर को इनडायरेक्टली टीचर और इंजीनियर दोनों की ज़रूरत पड़ती है। इंस्टीट्यूशंस जो सोसाइटी में पाए जाते हैं, दे आर नॉट एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। हु एस्टेब्लिश देम इज सोसाइटी बाय इटसेल्फ। सोसाइटी ही इन इंस्टीट्यूशंस को बनाती है, किस लिए? ताकि सोसाइटी में ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी रहे। सोसाइटी के जो भी न्यू बॉर्नर्स या जो न्यू जनरेशन हो, उनको सोशलाइज करने के लिए, उनकी गाइडेंस करने के लिए इन इंस्टीट्यूशंस को बनाया जाता है, और ये इंस्टीट्यूशंस बेस्ड ऑन प्रोसीजर या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। तो पहले जब हम सिंपल इंस्टीट्यूशन को देख लेते हैं, इंस्टीट्यूशन इज समथिंग दैट वर्क्स अकॉर्डिंग टू रूल्स एस्टैब्लिश्ड और एट लीस्ट एक्नॉलेज्ड बाय लॉ और बाय कस्टम। इंस्टीट्यूशन हम उस चीज़ को बोलेंगे जो कि वर्क करता है किस हिसाब से? एस्टैब्लिश्ड रूल्स के हिसाब से। जो ऑलरेडी बनाए गए रूल्स है, जब कोई इंस्टीट्यूट उन रूल्स के हिसाब से चलेगा, हम उसको बोलते हैं कि ये एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है। और उसके बाद इंस्टीट्यूशंस इम्पोज कंस्ट्रेंट ऑन इंडिविजुअल्स, दे आल्सो प्रोवाइड हिम हर विद अपॉर्चुनिटीज़। इंडिविजुअल्स कंस्ट्रेंट करते हैं, कंट्रोल करते हैं एक इंडिविजुअल को, और उसको अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कॉमन एग्जांपल्स इंस्टीट्यूशन के हैं फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन एंड गवर्नमेंट। उसके बाद सोशलॉजी में जब हम सोशल इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं, तो हम यहाँ पे इनको बोलते हैं कि ये एस्टैब्लिश्ड पैटर्न ऑफ बिलीव्स हैं या बिहेवियर या रिलेशनशिप, जो कि ऑर्गेनाइज करते हैं सोशल लाइफ को। सोशलॉजी में वर्ड इंस्टीट्यूशन डिनोट करता है विच इज़ एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, जो कि एस्टैब्लिश किया गया हो, और कॉन्स्टिट्यूटेड इन सोसाइटी, या सोसाइटी में इसको बनाया गया हो, कॉन्स्टिट्यूट किया गया हो। सोशल इंस्टीट्यूशंस आर द एस्टैब्लिश्ड पैटर्न्स ऑफ बिलीव्स, बिहेवियर्स एंड रिलेशनशिप्स दैट ऑर्गेनाइज सोशल लाइफ। सोशल इंस्टीट्यूशंस आर एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर, गाइडेंस एंड ऑर्डर। तीन चीज़ें हमें सोशल इंस्टीट्यूशंस से मिलती हैं, एक तो स्ट्रक्चर, गाइडेंस और ऑर्डर। इन तीनों के लिए ही सोसाइटी में सोशल इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं। उसके बाद कुछ अहम डेफिनेशंस देख लेते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस की। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप तक एक इंपॉर्टेंट अपडेट पहुंचे। टारगेट 60 JKSSB फीमेल सुपरवाइजर पोस्ट टेस्ट सीरीज, इसके बारे में आपको खास इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि डेली आपको प्रैक्टिस सेशंस कराए जाएंगे, जिसमें MCQs आपको, यूनिट टेस्ट्स, सेक्शनल टेस्ट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस, और टारगेट जो हमारा MCQs का है दैट इज 1200 MCQs। इसको रजिस्टर करने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7051650020 और 8825002904। इस टेस्ट सीरीज में आपको स्टडी मटेरियल, PDF, नोट्स फॉर JKSSB सुपरवाइजर स्पेशलाइजेशन, कंप्लीट नोट्स फॉर ऑल यूनिट्स, फुल वीडियो लेक्चर्स फॉर बोथ स्टडी मटेरियल एंड मॉक टेस्ट्स। यू हैव टू पे 299 रुपीज, जो कि डिफरेंट सोशलॉजिस्ट्स ने दी हुई है। पहला सोशलॉजिस्ट जिसने सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करी है वो है बोगार्डस, ठीक है। बोगार्डस ने सोशल इंस्टीट्यूशंस को डिफाइन करते हुए बोला, सोशल इंस्टीट्यूशन इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी दैट इज ऑर्गेनाइज्ड टू मीट द नीड्स ऑफ पीपल चीपली थ्रू वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स। सोशल इंस्टीट्यूशंस स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, जो कि ऑर्गेनाइज्ड वे में लोगों की जो ज़रूरियात होती हैं वो पूरा करती हैं थ्रू वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स। कुछ अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं इन इंस्टीट्यूशंस को, ताकि जो भी सोसाइटी में रह रहे लोगों के डिमांड्स है उनको पूरा किया जाए।
उसके बाद स्पेंसर ने अपनी जो उसकी किताब है फर्स्ट प्रिंसिपल्स, उसमें इंस्टीट्यूशंस को बोला है कि इंस्टीट्यूशंस आर ऑर्गन्स दैट परफॉर्म सोसाइटीज फंक्शंस। इंस्टीट्यूशंस वो ऑर्गन्स है जो कि सोसाइटी के काम करते हैं। इसने ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ सोसाइटी दी, जिसमें इसने ऑर्गेनिज्म को कंपेयर करा सोसाइटी के साथ और बोला कि जिस हिसाब से ऑर्गेनिज्म में हम उसके पार्ट्स देखते हैं, फॉर एग्जांपल आर्म्स होती हैं, लेग्स होती हैं, आइज़, ईयर्स वगैरह होती हैं, ये सारे मिलके एक फंक्शन करते हैं और उसी फंक्शन को ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से सोसाइटी में सोशल इंस्टीट्यूशंस फंक्शन करते हैं मिलके, ताकि सोसाइटी फंक्शनल बने। ठीक है, और उसके बाद स्पेंसर ने 3 टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस बोले। पहला बोला मेंटेनिंग एंड सस्टेनिंग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, मेंटेनिंग और सस्टेनिंग इंस्टीट्यूशन उसने मैरिज एंड फैमिली को बोला। मैरिज एंड फैमिली को मेंटेनिंग एंड सस्टेनिंग इंस्टीट्यूशंस इसलिए बोला क्योंकि मैरिज ही वो इंस्टीट्यूशन है जो कि मेंटेन करता है सेक्सुअल रिलेशनशिप जो भी एक मेल और फीमेल के दरमियान होती है, वो इसी इंस्टीट्यूशन से उसको रिकॉग्नाइजेशन मिलती है। उसके बाद इस इंस्टीट्यूशन से हम फैमिली की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये 2 बंदे आए, मेल एंड फीमेल, उन्होंने शादी कर ली, उनके बच्चे हो गए तो बन गए फैमिली। उसी तरीके से उनके बच्चों की भी फिर शादी आगे हो जाती है, वो अपने बच्चे पाल लेते हैं। ठीक है, तो ये सस्टेन कर जाता है ये सिस्टम इसी तरीके से। उसके बाद दूसरा टाइप उसने बोला प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इंस्टीट्यूशंस। उसमें उसने बोला कि इसमें इकॉनमी आएगा। इकॉनमी में ही हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी इसी इंस्टीट्यूशन में होता है। उसके बाद रेगुलेटिंग एंड रेस्ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, जिसमें उसने बोला इसमें सेरेमनी आएगा, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि रेगुलेट करते हैं या रेस्ट्रेन करते हैं हमारे बिहेवियर को, हमारे एक्टिविटीज़ को। उसके बाद H.E. बर्नर्स है। ठीक है, H.E. बर्नर्स ने सोशल इंस्टीट्यूशंस को डिफाइन करते हुए बोला दीज आर सोशल स्ट्रक्चर एंड मशीनरी। सोशल इंस्टीट्यूशंस आर सोशल स्ट्रक्चर एंड मशीनरी। ये वो सोशल स्ट्रक्चर है या हम मशीनरी बोल सकते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस को, जिससे हम ह्यूमन सोसाइटी ऑर्गेनाइजेज। एक तो ह्यूमन सोसाइटी अपने आप को ऑर्गेनाइज करती है, डायरेक्ट्स एंड एक्सिक्यूट्स द मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू सोसाइटी फॉर ह्यूमन नीड्स, जिससे ह्यूमन सोसाइटी अपने आप को ऑर्गेनाइज करती है। उसके बाद डायरेक्ट एंड एक्सिक्यूट करती हैं बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो कि ज़रूरत होती हैं सोसाइटी में ह्यूमन नीड्स को पूरा करने के लिए। उसके बाद W.G. समनर, उसने इंस्टीट्यूशंस को बोला कि इसमें आता है आइडिया, कॉन्सेप्ट, नोशन, डॉक्ट्रिन, इंटरेस्ट एंड स्ट्रक्चर। और इनमें 3 क्वालिटीज़ बताई। इंस्टीट्यूशंस और कलेक्टिव मोड्स ऑफ बिहेवियर। इंस्टीट्यूशन में हमें कलेक्टिव बिहेवियर देखने को मिलता है जो कि सारे लोग फॉलो करते हैं। इंस्टीट्यूशंस प्रेस्क्राइब ए वे ऑफ डूइंग थिंग्स, कैसे किस चीज़ को करना है ये भी हमें इंस्टीट्यूशंस ही बताते हैं। जैसे फैमिली अपने यंग वंस को, जो भी चिल्ड्रन होते हैं घर में, उनको फैमिली में ही गाइडेंस मिल जाती है कि अगर तुम्हें ये काम करना है तो तुम इस तरीके से करोगे, या तुम वो काम नहीं कर सकते, तुम ये काम करोगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें इंस्टीट्यूशन से मिल जाती हैं। इंस्टीट्यूशंस बाइंड मेंबर्स ऑफ द ग्रुप टुगेदर। एक या सोसाइटीज़ में इंडिविजुअल्स को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन में रखने के लिए भी ये इंस्टीट्यूशन ज़रूरी है, या बाइंड करते हैं ये इंडिविजुअल्स को सोसाइटी में एक साथ रहने के लिए। उसके बाद मोरिस जिन्सबर्ग ने इंस्टीट्यूशंस को डिफाइन करते हुए बोला इंस्टीट्यूशंस आर डेफिनिट एंड सैंक्शनड फॉर्म्स और मोड्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सोशल बीइंग्स इन रेस्पेक्ट टू वन अनदर और टू सम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद रॉबर्ट मॉरिसन मैक्लेवर, उसने इंस्टीट्यूशंस को बोला दे आर एस्टेब्लिश्ड फॉर्म्स और कंडीशंस ऑफ प्रोसीजर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप एक्टिविटी। उसके बाद पर्सन आया, उसने 3 टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बोले। एक तो रिलेशनल इंस्टीट्यूशंस। इन इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने बोला कि ये बेस है एक इंसान को सोशल बीइंग बनाने के लिए, या उसकी सोशलाइजेशन इन ही रिलेशनल इंस्टीट्यूशंस से पॉसिबल होती है। ये रिलेशनल इंस्टीट्यूशंस उसको प्रेस्क्राइब करते हैं, रिकमेंड करते हैं, रेसिप्रोकल रोल एक्सपेक्टेशन देते हैं। और ये रिलेशनल इंस्टीट्यूशंस की एग्जांपल है इकोनॉमिक एंड फैमिली इंस्टीट्यूशंस। फैमिली में ही हमें इंस्ट्रक्शंस या गाइडेंस मिल जाती हैं कि हम किस तरीके से पेश आए बाकियों लोगों के साथ, या कौन सा काम हम किस तरीके से करें। और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में जहाँ पर हम काम वगैरह करते हैं वहाँ पर भी हमारी सोशलाइजेशन हो जाती है, हम बाकियों के साथ किस तरीके से पेश आए। उसके बाद रेगुलेटिव इंस्टीट्यूशंस, ये हम कंट्रोल करते हैं हमारे इंटरेस्ट्स को और हमें इन्फॉर्म करते हैं अबाउट सोशली सैंक्शनड मीन्स टू अचीव एंड्स,
किस काम को हासिल करने के लिए या किस गोल को हासिल करने के लिए कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, वो भी हमें सोशल इंस्टीट्यूशंस ही बोलते हैं, जो कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को अमीर बनना है तो उसे मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। चोरी से वो अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि ये एक्सेप्टेड वे नहीं है सोसाइटी में या सोशल इंस्टीट्यूशंस के मुताबिक। उसके बाद तीसरा टाइप उसने बोला कल्चरल इंस्टीट्यूशंस। ये इंस्टीट्यूशंस वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं फॉर द नीडेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर कल्चरल ओरिएंटेशन। फैमिली, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, हमें अपने कल्चर में कौन सी चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए या हमारे बिहेवियर में हम कौन सी चीज़ें अडॉप्ट करें, ये कौन हमें बताता है? कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें फैमिली एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद डॉन मार्टिनले, उसने सोशल इंस्टीट्यूशंस को डिफाइन करते हुए बोला, दीज आर इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजिंग द अटेनमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ विच आर मीन्स टू एन एंड, एजुकेशनल, पॉलिटिकल एंड फैमिली। उसके बाद उसने कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को बोला, ये हमें हेल्प करती हैं इन रियलाइजिंग इंट्रिंसिक वैल्यूज़ और गोल्स सेट इन सोसाइटी। जो भी हमारे अंदर इंटेंशंस होते हैं किसी भी काम को लेके, ये हमें उनमें हासिल करने के लिए मदद करते हैं। कौन कौन से? एजुकेशनल, फैमिली एंड रिलीजियस। उसके बाद फीचर्स एंड फंक्शंस, सोशल इंस्टीट्यूशंस की क्या खसूसियात, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये कौन से काम करते हैं, उन पे एक नज़र डालते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके, जैसे हमने बाकी टॉपिक्स में भी पढ़ा, क्वेश्चन आ सकता है, तो इस वजह से हमें ये दिमाग में पहले से ही होने चाहिए। फीचर्स में पहला ही फीचर जो है वो ये है कि सोशल इंस्टीट्यूशंस आर एंड्योरिंग एंड स्टेबल। मतलब ये ऐसा नहीं है कि सोशल इंस्टीट्यूशन आज बना और फिर 10-12 साल चला और फिर ख़त्म हो गया, नहीं। ये जब से सोसाइटी बनी है तब से ये सोशल इंस्टीट्यूशंस है, लेकिन जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ जाता है, लेकिन बेसिक फाउंडेशन सोशल इंस्टीट्यूशंस की वैसी रहती है। फॉर एग्जांपल, मैरिज, जब से हमें पता है कि इस वर्ल्ड में लाइफ कब से आई, तब से ये मैरिज का कंसेप्ट है, अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा। और दुनिया की कोई भी सोसाइटी हो, सब सोसाइटीज़ में तरीका अलग अलग हो सकता है, प्रोसीजर अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैरिज हर एक सोसाइटी में प्रेजेंट है। दे सर्व ए पर्पस, आइडियली प्रोवाइडिंग बेटर चांसेस फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड फ्लोरिशिंग। उसके बाद ये सोशल इंस्टीट्यूशंस एक इंडिविजुअल को स्पेसिफिक टारगेट या गोल देते हैं, ठीक है, ताकि जो ह्यूमन सर्वाइवल हो वो फ्लोरिश हो जाए या उसमें और बढ़ावा मिल जाए। दे पोजेस रोल्स दैट नीड टू बी फिल्ड। इसमें कुछ रोल्स होते हैं जो कि जो सोसाइटीज़ में इंडिविजुअल रहते हैं वो उन रोल्स को फिल करे। गवर्निंग द बिहेवियर एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ सेट्स ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन अ गिवन कम्युनिटी। उसके बाद जो भी इस सोसाइटी में रहने वाले लोगों का बिहेवियर होगा, एक्सपेक्टेशंस होगी, उनको गवर्न भी यही सोशल इंस्टीट्यूशंस करते हैं। मतलब इनकी एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी, इनका बिहेवियर कैसा होगा, वो भी डिसाइड कौन करता है? यही सोशल इंस्टीट्यूशंस। किस हिसाब से ये उसको रूल्स एंड प्रोसीजर बताते हैं, जिस हिसाब से उसको अपनी ज़िंदगी गुजारनी होती है। The rules that are associated with social institutions are usually ingrained in the basic cultural values of a society, as each institute consists of a complex cluster of social norms. जो भी रूल्स या प्रोसीजर एक सोशल इंस्टीट्यूशन डिफाइन करता है, बताता है, ले डाउन करता है एक सोसाइटी में, वो इनग्रेन होते हैं इनके कल्चर में ही पहले से ही। फॉर एग्जांपल, अगर हम मैरिज करते हैं किसी भी तरीके से, पहले तो ये हमारे कल्चर में होती है, उसी हिसाब से सोशल इंस्टीट्यूशन जो मैरिज होता है वो भी एडाप्ट करता है, वही प्रोसेस, वही प्रोसीजर जो हमारे कल्चर में ऑलरेडी एडाप्टेड हो, ठीक है। उसके बाद एलोकेटिंग रिसोर्सेज, ये फंक्शंस है। पहले तो ये रिसोर्स एलोकेट करता है, जो भी सोसाइटी के पास रिसोर्स होते हैं, ये मतलब जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे इनको प्रोवाइड करता है। उसके बाद क्रिएटिंग मीनिंग, पर्पज़, ठीक है। कोई भी काम करने के लिए पहले तो ये उसका पर्पस बताता है कि इस काम को करने से ये पर्पस फुलफिल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर सोसाइटी में एक इंस्टीट्यूशन है एजुकेशन, ठीक है, ये पहले ये बताएगा तुम अगर पढ़ लिख जाओगे तो तुम्हें आगे चल के तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर बन जाएगी या तुम कोई बड़ी सी पोजीशन सोसाइटी में हासिल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, तुम्हारा जॉब लग जाएगा, तुम्हारी सैलरी अच्छी खासी होगी। उसके बाद मेंटेनिंग ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी, जो इनमें रूल्स एंड प्रोसीजर्स पाए जाते हैं उनसे सोसाइटीज़ में ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी आ जाती है। उसके बाद ग्रोइंग सोसाइटी एंड इट्स इन्फ्लुएंस, इन सोशल इंस्टीट्यूशंस के बुनियाद पर ही सोसाइटी ग्रो हो जाती है, उसका इन्फ्लुएंस भी बढ़ जाता है। अब बात होगी मेजर सोशल इंस्टीट्यूशंस जो भी सोसाइटी में पाए जाते हैं। 5 यूजुअली हम मेजर सोशल इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, इसके अलावा भी है, लेकिन
5 बड़े हैं। उसमें पहला जो है वो है फैमिली, ठीक है। Family is a social institution that provides emotional support to its members. It socializes its young ones, also provides economic stability. एक तो इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है मेंबर्स को, उसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी देता है, ठीक। उसके बाद एजुकेशन, एजुकेशन को लेके जॉन एम मैक्वाइनिस ने बोला है कि एजुकेशन इज़ द सोशल इंस्टीट्यूट थ्रू विच सोसाइटी प्रोवाइड्स इट्स मेंबर्स विद इंपॉर्टेंट नॉलेज इंक्लूडिंग बेसिक फैक्ट्स, जॉब्स, स्किल्स एंड कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। एजुकेशन से ही मेंबर्स को नॉलेज और बेसिक फैक्ट्स या जॉब स्किल्स वगैरह दिए जाते हैं, और उसके अलावा जो कल्चरल नॉर्म्स या वैल्यूज़ होते हैं वो भी एजुकेशन से ही इंडिविजुअल्स को दिए जाते हैं। उसके बाद रिलीजन, ये ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ बिलीव्स या प्रैक्टिस होता है जो कि डिजिग्नेट होता है ताकि जो भी ह्यूमन नीड्स हैं मीनिंग एंड पर्पस को लेके वो फुलफिल हो जाए, ये डर्खीम ने बोला। उसके बाद रिलीजन इज़ एन एटीट्यूड टुवर्ड्स सुपर ह्यूमन पावर्स, ये डिफिनेशन दी है रिलीजन को लेके ऑकबर्न ने। उसके बाद गवर्नमेंट भी एक इंस्टीट्यूट है जो कि सोसाइटी में कंट्रोल मैकेनिज्म के तौर पे काम करता है या वेलफेयर मैकेनिज्म के तौर पर भी काम करता है। उसके बाद इकॉनमी, इकॉनमी इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्ट इकॉनमी। उसके बाद इकॉनमी ये रेस्पॉन्सिबल है किस लिए, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये बर्नर्स H.E. ने किताब एक लिखी है जिसका नाम है सोशल इंस्टीट्यूशंस, 1942 में इसने ये किताब लिखी है। उसके बाद मेजर पर्सपेक्टिव्स सोशल इंस्टीट्यूशंस को लेके, पहला ही पर्सपेक्टिव है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, जो कि ये बोलता है कि इंस्टीट्यूशंस आर पार्ट ऑफ होल सोसाइटी। इंस्टीट्यूशन पार्ट है किसका, सोसाइटी का, जिसको हम होल भी बोलते हैं। रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन इज अंडरस्टूड इन रिलेशन टू द सर्विस इट पेज फॉर द ओवरऑल वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। और इसका रोल जो है ना इंस्टीट्यूशंस का, ये हम इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये कितनी सर्विसेज पे करता है ओवरऑल वेलबींग ऑफ सोसाइटी, मतलब सोसाइटी में ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी रखने के लिए इसका कितना रोल होता है सोशल इंस्टीट्यूशंस का। इस हिसाब से हम इसकी इंपॉर्टेंस नोटिस कर सकते हैं। 5 functional needs that institutions fulfill are, 5 जो फंक्शनल नीड्स इंस्टीट्यूशंस फुलफिल करते हैं, एक तो है रिप्लेसमेंट, दूसरा है सोशलाइजेशन, तीसरा है प्रोडक्शन, सर्कुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। रिप्लेसमेंट तो पहली ये बात है, जो भी यहाँ पे आपको जैसे पता ही है कि एक जनरेशन मर जाती है, उसको रिप्लेस करती है दूसरी जनरेशन, और उनके बच्चे होते हैं। फिर जैसे मतलब मेरा दादा था, उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद मेरा बाप होता है, उसके बाद मैं, फिर मेरा बेटा हो जाएगा, फिर उसका बेटा हो जाएगा, तब तक मेरी डेथ हो जाएगी, ठीक है। जो भी नए नए आते हैं ये सोशल इंस्टीट्यूशंस ही उनको सोशलाइजेशन देते हैं ताकि वो सोसाइटी को फिर आराम से चला सके, ठीक है। उसके बाद सोशलाइजेशन करते हैं, सोशलाइजेशन जैसे सोसाइटी में कौन सा तरीका इख्तियार करना पड़ेगा, प्रोडक्शन, सर्कुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस अमंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। उसके बाद ऑर्डर प्रिजर्व करते हैं, उसके बाद प्रमोट ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक दूसरे के साथ कैसे मिलजुल के रहना है, जो हमें रिलीजन, कल्चर और लैंग्वेज ज़्यादा प्रमोट करता है। उसके बाद कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के हिसाब से दे आर्ग्यू दैट इंस्टीट्यूशंस वर्क टू एस्टैब्लिश हायरार्कीज एंड परचुएट स्टेटस क्यू। इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ये सोसाइटी में सोशल कैटेगराइजेशन करते हैं, हायरार्कीज बनाते हैं, किसी को ऊपर की कैटेगरी देते हैं, किसी को बीच वाली कैटेगरी देते हैं और किसी को लोअर कैटेगरी देते हैं। कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव फर्दर स्ट्रेसेस दैट इंस्टीट्यूशंस वर्क टुवर्ड्स मेंटेनेंस ऑफ प्रिविलेजेस, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, ठीक, ये जो प्रिविलेजेस होते हैं ये इन्हीं डिफरेंट क्लासेस को मेंटेन करते हैं। जो भी हायर क्लास है उसको ज़्यादा प्रिविलेजेस होंगी, जो लोअर है उसको कम, और जो उनके नीचे हैं उसको और ज़्यादा कम मिलती हैं। रिलेटिवली कन्फ्लिक्ट perspective highlights that institutions are both exclusionary and oppressive to those that the institutions disadvantage. कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये एक्सक्लूजन करते हैं इंस्टीट्यूशंस, दैट मीन्स जो भी हायर कैटेगरी में आएंगे और जो लोअर कैटेगरी में होते हैं, लोअर कैटेगरी वाली पीपल को वो हायर वाली कैटेगरी उनको अलाउ नहीं होता है उस वाली कैटेगरी में आना, ठीक है। और इसका मतलब है कि उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और जो लोअर कैटेगरी में होते हैं उनके साथ ऑपरेशन हो जाता है। उसके बाद फॉर इंस्टेंस कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव स्ट्रेसेस दैट वुमन विद इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली फेस लेबर एक्सप्लॉयटेशन, और इसी चीज़ को हाईलाइट करते हुए ये बोलते हैं कि जैसे फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है और इस इंस्टीट्यूशन में वुमेन को इस तरीके से सप्रेस किया जाता है कि इसको लेबर एक्सप्लॉयटेशन फेस करनी पड़ती है, ठीक है। ये बहुत सारा काम करती है लेकिन इसको उतना यहाँ से रिटर्न बैक नहीं मिल जाता है। उसके बाद इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव के हिसाब से इंस्टीट्यूशंस फ्रेम आवर डेली इंटरेक्शंस एंड बिहेवियर,
हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं या बिहेव करते हैं, ठीक है, ये सारा कहाँ से होता है? ये हमें इंस्टीट्यूशंस ही सिखाते हैं ये सब, ठीक है। आवर डे टू डे इंटरेक्शन एंड बिहेवियर आर कंडीशनड बाय द रूल्स एंड स्टेट्स दैट वी आर अकॉर्डेड एंड एक्सेप्ट दैट द ग्रुप वी आर असाइनड टू विच द इंस्टीट्यूशंस दैट वी फंक्शन इन। और जो भी हम अपनी डे टू डे लाइफ में इंटरेक्शन या बिहेवियर करते हैं, उससे वो इस हिसाब से भी होता है कि हम किस स्टेटस में है। फॉर एग्जांपल हमें कौन सी पोजीशन मिली है, हम सोसाइटी में कोई लोअर कैटेगरी वाला काम कर रहे हैं, हम क्लर्कल जॉब कर रहे हैं, हम किसी प्रोफेशनल वाइट कॉलर जॉब में हैं, ठीक है, या हम ब्लू कॉलर जॉब में हैं, तो उस हिसाब से भी हमारा इंटरेक्शन पैटर्न बदल जाता है, हाँ, या हमारा बिहेवियर पैटर्न बदल जाता है, ठीक। अब हम इंस्टीट्यूशन वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है उसको डिस्कस करेंगे। इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्मली अनस्टेटेड, हम इनको फॉर्मली डिफाइन नहीं करते। ऑर्गेनाइजेशंस और फॉर्मली स्टेटेड बॉडीज़, ठीक है, हम इनको फॉर्मल प्रोसीजर से एस्टेब्लिश करते हैं। इंस्टीट्यूशंस आर सोशली एम्बेडेड कंसिस्टेंट एंड सिस्टमैटिक सेट ऑफ रूल्स। इंस्टीट्यूशंस में हमें सिस्टमैटिक सेट ऑफ रूल्स देखने को मिलता है और ये कंसिस्टेंट होते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस आर स्पेशल केस ऑफ इंस्टीट्यूशंस दैट हैज स्पेसिफिक फीचर्स। ऑर्गेनाइजेशंस ऑन द अदर हैंड एक स्पेशल केस होता है इंस्टीट्यूशंस का, जिनके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस आर देयर फॉर लाइक द रूल्स ऑफ क्रिकेट। फिर हम इंस्टीट्यूशंस को इस हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो क्रिकेट एक गेम है, उसके जो रूल्स है उनको इंस्टीट्यूशंस बोल सकते हैं। दे फ्रेम द वे इन विच द गेम हैज़ टू बी प्लेड। क्रिकेट के रूल्स के हिसाब से ही डिसाइड होता है कि क्रिकेट किस हिसाब से खेली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन वुड बी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और जो इस चीज़ को क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करती है उसकी एग्जांपल होगी जैसे क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। उसके बाद organizations have clearly stated and defined goals that they pursue and established hierarchy of authority and chain of command। तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन को लेके। एक तो इनमें डिफाइंड गोल्स होते हैं, पहले ही इन्होंने कुछ गोल्स डिफाइन करे हुए होते हैं, ठीक है। जैसे आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनका गोल क्या है? क्रिकेट को प्रमोट करना वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है, या इंटरनेशनल लेवल पे। और उसके बाद दे परस्यू एंड एस्टेब्लिश्ड हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, उनके पास एक हायरार्की ऑफ अथॉरिटी होती है। फॉर एग्जांपल कोई प्रेसिडेंट होगा, उसके बाद सेक्रेटरी होगा, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह इस किस्म के, या बाकी ऑफिशियल्स होंगे, ठीक है। और चेन ऑफ कमांड्स होगा, ठीक है, जैसे ये हायरार्की है उस हिसाब से चेन ऑफ कमांड भी होगा। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस कैन आल्सो बी सीन इन टर्म्स ऑफ सोशल एक्शंस इन सो फार एज द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द एबिलिटी ऑफ मेकिंग डिसीजंस एंड एक्टिंग अपॉन एट लीस्ट सम ऑफ देम। ऑर्गेनाइजेशंस को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये सोशल एक्शन जो भी होता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, वो किस हिसाब से हो रही है, इनके पास डिसीजन मेकिंग का कितना पावर है, और जो ये डिसीजंस ले रहे हैं इन पर इनका कितना कमांड है, कितना होल्ड है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। इनमें डिफरेंस देख लेते हैं, नॉर्म्स और वैल्यूज़ क्या क्या होते हैं। पहले बात करेंगे नॉर्म्स की, और साथ साथ में ही हम वैल्यूज़ को भी डिफाइन करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पहले बात नॉर्म्स की होगी। नॉर्म्स आर स्पेसिफिक गाइडलाइंस, ठीक है, स्पेसिफिक गाइडलाइंस है ये। और ऑन द अदर हैंड वैल्यूज़ को हम जनरल गाइडलाइंस भी बोलते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक और जनरल का ये मतलब होता है, जब हम स्पेसिफिक की बात कर रहे होंगे तो हम पर्टिकुलरली एक इंडिविजुअल को मुखातिब होकर ये सब चीज़ें बोल रहे होंगे। जनरल में बहुत सारे लोग आएंगे या बहुत पॉपुलेशन आएगी, ठीक है। तो दैट मीन्स नॉर्म्स हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे फ्रॉम इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, और वैल्यूज़ हम फ्रॉम जनरल पर्सपेक्टिव एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। ये जनरल पॉपुलेशन में प्रेजेंट होंगे ये वाली चीज़ें, और नॉर्म्स हम एक्सपेक्ट करते हैं ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में ये चीज़ें होंगी। नॉर्म्स आर रूल्स और एक्सपेक्टेशंस दैट गाइड बिहेवियर विद इन ए सोसाइटी और ग्रुप। फिर नॉर्म्स क्या होते हैं? ये कुछ रूल्स होते हैं या एक्सपेक्टेशंस होते हैं जो कि गाइड करते हैं बिहेवियर को, या जो कि गाइड करते हैं बिहेवियर को विद इन ए सोसाइटी और ग्रुप, ठीक है। किसी भी ग्रुप में या सोसाइटी में किस इंडिविजुअल का कैसा बिहेवियर होना चाहिए, ये हम किस चीज़ से एक्सपेक्ट करते हैं, उसके नॉर्म्स कैसे हैं, ठीक है। दे कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल एंड कैन वेरी वाइडली अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स एंड सोशल ग्रुप्स। ये फॉर्मल भी हो सकते हैं और इनफॉर्मल भी, जिनकी कोई फॉर्मल बेस ना हो, ठीक है, उनको इनफॉर्मल कहेंगे। और उसके बाद नॉर्म्स और एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। फिर नॉर्म्स एक एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर है। एक्सेप्टेड मतलब हर एक इंडिविजुअल से इस किस्म का बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जाता है सोसाइटी में। बिहेवियर्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, और ये बिहेवियर सोसाइटी ने एक्सेप्ट करा हुआ है। मे वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। हाँ, अब जितने भी सोसाइटीज़ वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही हैं, सब में ये पॉसिबिलिटी है कि डिफरेंट बिहेवियर्स डिफरेंट सोसाइटी में एक्सेप्ट किए जा रहे हों। नॉर्म्स की एग्जांपल
ये है कि टॉकिंग पोलाइटली, कवरिंग माउथ व्हेन कफिंग, सेइंग सॉरी, शेकिंग हैंड्स व्हेन मीटिंग समवन। ये कुछ एग्जांपल्स है जो कि नॉर्म्स की दी गई है। उसके ये जनरल गाइडलाइंस हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन में ये प्रेजेंट होंगे। वैल्यूज आर डीपली हेल्ड बिलीव्स अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, डिजायरेबल एंड मॉरली राइट और रॉन्ग। वैल्यूज फिर डीपली हेल्ड बिलीव्स हैं, ठीक है, किसके रिगार्डिंग, कि इंपॉर्टेंट क्या है, डिजायरेबल क्या है और मॉरली राइट या रॉन्ग क्या है, उनके रिलेटेड है। दे सर्व एज गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग। और वैल्यूज से ही हमें बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग में गाइडेंस मिल जाती है। हमारा बिहेवियर और हमारी डिसीजन कैसे होंगे ये डिपेंड करता है कि हमारी वैल्यूज़ कौन से एक्सेप्टेबल है जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं। वैल्यूज आर प्रिंसिपल्स दैट हेल्प यू टू डिसाइड व्हाट इज रॉन्ग एंड राइट। प्रिंसिपल्स बिलीव्ड बाय एन इंडिविजुअल मे वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। वैल्यूज़ फिर प्रिंसिपल्स है जो कि एक इंडिविजुअल जिनमें बिलीव करता है, ये उसके बाद ये वैल्यूज़ भी वेरी कर सकते हैं फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। और सोशल वैल्यूज़ इज़ ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल वैल्यू। सोशल वैल्यू डिफरेंट है किन से, इंडिविजुअल वैल्यू से। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल वैल्यू होगा मुझे पैसे कमाना है, ठीक है, वाइल सोशल इज़ जनरल वेलफेयर। लेकिन अगर हम सोशल वैल्यू की बात करें तो सोशल वैल्यू क्या रहता है, नहीं, ओवरऑल जनरल वेलफेयर देखना है हमें। इंडिविजुअल वैल्यू अगर देखेंगे वो बोलेगा मुझे अमीर बनना है, लेकिन अगर सोशल वैल्यू देखेंगे तो वहाँ बोलेंगे नहीं, सोसाइटी अमीर होनी चाहिए या सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं वो अमीर होनी चाहिए। इसकी एग्जांपल है वैल्यूज़ की, इंडिविजुअल राइट्स, इक्वालिटी, ऑनेस्टी, काइंडनेस एंड जेनरोसिटी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं फोकवेज एंड मोरेज। ठीक है, फोकवेज मैंने यहाँ पे शुड लिखा है, दैट मीन्स यहाँ पे थोड़ी सी चॉइस दी जा रही है हमें। उसके बाद मोरेज, मोरेज ये वो काम है जो कि ज़रूरी करनी है। फोकवेज में बिहेवियर विच आर डिजायर्ड इन द सोसाइटी बट नॉट क्रूशल टू सर्वाइवल ऑफ सोसाइटी। फोकवेज वो बिहेवियर है जो कि इंडिविजुअल से एक्सपेक्ट किया जाता है सोसाइटी, बट इसको हम क्रूशल नहीं बोल सकते, किस के लिए, सोसाइटी की सर्वाइवल के लिए। मतलब अगर इन पे अमल नहीं भी होगा तो सोसाइटी को इससे खतरा कोई नहीं होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड सम नॉर्म्स आर क्रूशल फॉर मेंटेनेंस एंड सस्टेनेंस ऑफ सोसाइटी, और उनको हम बोलते हैं मोरेज। ठीक है, कुछ नॉर्म्स ऐसे भी होते हैं जो कि मेंटेनेंस एंड सस्टेनेंस ऑफ सोसाइटी के लिए ज़रूरी है। Not enforced by law, not held as important or obligatory as mores, and violation not severely sanctioned। अगर इनमें कोई खामी भी रहेगी फोकवेज में तो हमें उसके लिए कोई सेंक्शन, मतलब सीवियर सेंक्शन नहीं दी जाएगी, मतलब उसके लिए कोई ज़्यादा बड़ी सज़ा नहीं होगी। लेकिन मोरेज आर सोसाइटल नॉर्म्स that are seen as essential to the functioning of society and are often based on moral values। अगर हम दूसरी तरफ देखें, मोरेज जो हैं वो एसेंशियल माने जाते हैं फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी के लिए, और ये बेस्ड होते हैं किन पर, मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर। फोकवेज आर इनफॉर्मल नॉर्म्स, फोकवेज को हम इनफॉर्मल नॉर्म्स भी बोल सकते हैं, और कस्टम्स दैट गवर्न एवरीडे बिहेवियर, या ये वो कस्टम्स हैं जो कि हमारे रोज़मर्रा के बिहेवियर को गाइड करते हैं। दे आर द टिपिकल बिहेवियर और प्रैक्टिसेस दैट सोसाइटी एक्सपेक्ट्स बट आर नॉट कंसिडर्ड मॉरली सिग्निफिकेंट। ये उस हिसाब का बिहेवियर है जो कि सोसाइटी आम इंडिविजुअल से एक्सपेक्ट करती हैं बट मॉरली सिग्निफिकेंट नहीं है उतनी। उसके बाद एक बुक है फोकवेज जो कि W.G. समनर ने लिखी है, और रैल्फ लेंटन ने दिया है कंसेप्ट एस्क्राइब्ड और अचीवर्ड स्टेटस का, जो कि हमने कास्ट सिस्टम में, कास्ट और क्लास स्ट्रेटिफिकेशन में पढ़ा था। लेकिन जब हम बात करते हैं मोर्स की, दे आर मोर सीरियस दैन फोकवेज एंड कैरी स्ट्रॉन्गर सोशल सेंक्शंस इफ़ वायलेटेड। अगर यहाँ पे हमें कोई कमी पेशी रह जाती है मोरेज को फॉलो करने में तो सोसाइटी की तरफ से हमें उसके लिए बहुत सी या स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट दी जा सकती है। उसके बाद टर्म इंट्रोड्यूस करी थी मोरेज किसने, W.G. समनर ने। ठीक है, तो यहाँ पर आज की हमारी ये क्लास ख़त्म होती है। आई होप हमने आज जो भी यहाँ पे पढ़ा आपको वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको एक बार ही देखने पर समझ नहीं आता है तो प्लीज़ दूसरी बार इस वीडियो को रिपीट करके देखिए और उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनके पास अभी तक हमारा कंटेंट नहीं पहुँचा है। इसके अलावा हमने टारगेट 60 के नाम से एक टेस्ट सीरीज़ ऑलरेडी लॉन्च करी है जिसमें ऑलमोस्ट 60 to 70 स्टूडेंट्स रजिस्टर हो गए हैं, जिनको हम डेली 10 मल्टीपल क्वेश्चंस दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए। उसके बाद उस टेस्ट सीरीज़ में 10 जनरल मॉक टेस्ट रहेंगे और 6 यूनिट टेस्ट रहेंगे।
यूनिट टेस्ट में हर एक टेस्ट में 100 क्वेश्चंस रहेंगे और जो जनरल टेस्ट होंगे उनमें 60 क्वेश्चंस होंगे और वो उसी पैटर्न पे होंगे जो आपको रियल लाइफ एग्जाम में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो ऑन 7051650020, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर भी है। आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो ताकि आप जल्द से जल्द इस टेस्ट सीरीज़ के लिए रजिस्टर कर सको। और इस टेस्ट सीरीज़ में हमने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ करी है अभी, जो हम इस वीडियो का और जो बाकी कंटेंट है सुपरवाइज़र स्पेशलाइजेशन में, हम जो स्टूडेंट्स रजिस्टर कर रहे हैं टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के लिए, हम उनको ये इसका PDF मटेरियल भी दे रहे हैं और इसके अलावा जो भी हमने स्टडी मटेरियल इस कोर्स के लिए बनाया है वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।